तो भाई अगर तुम अपनी ढोलू बोलू जैसी जॉलाइन से परेशान आ गए हो और म्यूइंग की वीडियोस देख देख के थक गए हो ना, तो चिन टपाक डमडम आई हैव द सॉल्यूशन फॉर यू माय फ्रेंड। मैं तुम्हारी जॉलाइन एकदम छोटा बीम से भी बढ़िया कर सकता हूँ। बस तुम्हें वीडियो एंड तक देखनी है। इस वीडियो में मैं तुम्हें म्यूइंग नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि तुम्हें पता है कि म्यूइंग के बारे में हर किसी को पता है। म्यूइंग हर कोई कर रहा है, हार्ड म्यूइंग कर लेंगे भाई, स्वॉलो कर लेंगे, एकदम वो कर लेंगे। हम जॉ एक्सरसाइज वो पूरे मुंह में ठूस लेंगे और हर जगह से जॉ एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन आई एम गोइंग टू टेल यू वन थिंग जो कि तुम्हारा टोटली जॉ बदल देगी और ढोलू बोलू से तुम एक बढ़िया जॉ पे आ जाओगे मेरी तरह, जैसे मैंने इंप्रूव करा एक लॉन्ग रेमस और एक अच्छा मैंडिबल पाकर। साइंटिफिक टर्म्स है, तुम्हें समझ नहीं आ रही, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा जो जो तुम्हें रिक्वायरमेंट है, और तुम्हारे जॉ की मैं टोटली फॉरवर्ड ग्रोथ करवा दूंगा। देखो म्यूइंग एक टंग पोस्चर है, इसके बारे में सबको पता है, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे एक असली पोस्चर के बारे में। जो तुम्हारी नेक है ना, वो तुमने जो नीचे कर रखी है, देखो मैंने देख लिया। जैसे ही मैंने पोस्चर की बात करी, तुमने अपनी गर्दन सही कर ली। तुम्हें वैसे ही अपना पोस्चर ठीक करना है। तुम जो गर्दन नीचे फॉरवर्ड करते हो ना, उसके चक्कर में पता क्या हो रहा है, तुम्हारे यहाँ के मसल्स ना खिंच रहे हैं। इसे TMD कहते हैं, चिट्ठा है इसका पूरा। चिट्ठे को रिसर्च पेपर कहते हैं इंग्लिश में। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस चिट्ठे को जाके पढ़ लेना अगर तुम्हारा मन है। अगर तुम मेरी तरह गवार हो, तुम्हें नहीं समझ आता, तो भाई मैं बता दूं, बेसिकली TMD डिसऑर्डर्स होते हैं। उसमें बेसिकली होता क्या है, तुम्हारे यहाँ के जो मसल्स है ना, ये तुम्हारे जॉ को ऐसे पीछे की तरफ खींचते हैं। जब वो पीछे की तरफ खींचते हैं तो तुम्हारा क्या होता है, ये लेंथ देख रहे हो, जॉ लाइन गायब होती है। बेसिकली तुम्हारी जो जॉ लाइन होगी एकदम मेरे दोस्त जैसी हो जाएगी, जिसकी एकदम जॉ लाइन ढोलू बोलू जैसी है। सो दिस इज अ थिंग जो कि तुम्हें रियलाइज करनी है कि तुम जब भी कहीं भी बैठो, पढ़ने बैठो या फिर लड़ने बैठो, तुम्हें अपना पोस्चर एकदम अपराइट रखना है, गोरिल्ला की तरह। मतलब होते नहीं है गोरिल्ला जैसे भम 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 मार लेते अपने छाती पे, तुम्हें वैसे ही रहना है हर समय। क्योंकि जब भी तुम नीचे करोगे, मसल्स खींचेंगे और ये तुम्हारा पीछे की तरफ करेंगे। एंड इसके साथ साथ पोस्चरल टिप्स, अगर तुम्हारा सही में पोस्चर खराब है ना, तो देयर आर सम वेज जिससे कि तुम अपना पोस्चर ठीक कर सकते। तुम्हारी स्पाइन को सीधा करना कोई बड़ी बात नहीं है। फिजियोथेरेपी वगैरह होती है, अगर तुम वहां नहीं जा सकते, तुम यूट्यूब पे जाओ। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस सर्च मारना है यूट्यूब पे जाकर, पोस्चर एक्सरसाइजेस फॉर स्ट्रेट बैक, ऐसे सर्च मार लो। और एक एक्सरसाइज है जो कि मैं तुम्हें इस वीडियो में बता देता हूँ, जो कि मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है चिन टक्स। तुम्हें बेसिकली क्या करना है, तुम्हें कोई फ्लैट दीवार या फिर फ्लैट सरफेस पे जाना है, चेयर वगैरह भी हो सकती है, और उस पे ऐसे टिक जाना है। देखो फ्लैट होनी चाहिए एकदम चेस्ट की तरह। मेरा जैसा नहीं है, मेरा एकदम बाहर निकला हुआ चेस्ट है, लेकिन तुम समझ जाओ, तुम्हें फ्लैट पे रखना है, अपनी गर्दन ऐसे टिकानी है, सीधा चेहरा रखना है। जो कंधे है ना, कंधों के पीछे इन्हें रियर डेल्टॉइड्स बोलते हैं। डेल्टॉइड्स से तुम्हें टिक टच करना है और इसे पीछे करना है। दिस मेरे से बढ़िया वीडियोस बन रखी हैं। अगर तुम्हें मेरी वीडियो में समझ नहीं आया, जाकर सर्च मार लेना जब वीडियो खत्म हो जाए कि चिन टक्स कैसे करते हैं। अगला जो पॉइंट आता है वो है डू नॉट ट्रस्ट योर डेंटिस्ट। तुम्हारा जो डेंटिस्ट है ना, वो पैसे खींचने के चक्कर में ना तुम्हें कुछ भी करवा दे रहा है। मैं पर्सनली अभी डेंटिस्ट पे गया था रिसेंटली, एंड वो बंदा मेरे को ऐसी चीजें बता रहा कि आप दांत घिसवा लो, आप यहाँ पर कैप चढ़ा लो, वहां पे कैप चढ़ा लो, आप बहुत अच्छे दिखोगे। लेकिन मेरे को भी पता था कि अगर आप हद से ज्यादा दांत घिसते हो तो आपके दांत वीक हो जाते हैं। एंड डेंटिस्ट ऐसे बोल रहा था एज इफ वो जूते बेच रहा हो या फिर कोई शर्ट वगैरह बेच रहा हो। He didn't care about the customer. That's what happens. You are not his patient, you are his customers in most of the cases. देखो लोग मेरे को हेट करेंगे for this, but हर डॉक्टर अच्छा नहीं होता। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि वो पूरा सॉल्यूशन कभी नहीं देते, थोड़ा रखते हैं कि बंदा वापस आएगा, लौटेगा, पैसे देगा। डू नॉट ट्रस्ट योर डेंटिस्ट। अगर तुम्हें अकल दाढ़ वगैरह आती है, जैसे विजडम टीथ कहते हैं पीछे की साइड, उसे हटवाओ मत। क्योंकि जब भी क्या होता है, हम दांत वगैरह हटवा लेते ना, हमारा जो नेचुरल जॉ पोजीशनिंग है वो बिगड़ जाती है। एंड यही रीजन है लोग इतना डेंटिस्ट वगैरह पे जाते हैं कि हमारे क्रुक्ड टीथ होते हैं, टेढ़े हो जाते हैं। हम उसे डेंटिस्ट पे आके निकलवा तो लेते हैं, डेंटिस्ट हमारे दांतों को बंद तो कर देते हैं, लेकिन उस चक्कर में हमारा जॉ छोटा हो जाता है। क्योंकि ये जो जबड़ा है, ये 32 दांतों के लिए बना है। अगर 32 से कम भी हो गए ना दांत, 30 दांत हो गए, तो जबड़ा छोटा हो जाएगा। मैंने सुना होगा कि नेचर बैलेंस ढूंढता है, तो हमारा जो जॉ है वो भी बैलेंस ही ढूंढेगा। वो मिनिमल स्पेस रिक्वायर करना चाहता है और वो वही चीज करेगा। तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब तुम डेंटिस्ट पे जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई तुम्हें बस दांत सामने के फिक्स करने हैं, उस चक्कर में तुमने पूरा ही जबड़ा खराब कर लिया। एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं ना, जो बेसिकली पुरानी स्केलेटन्स वगैरह की डिस्कवरी करते हैं, उसके रिसर्च करते हैं। उन्होंने पुराने जबड़े देखे और उन्होंने देखा कि ये जबड़े एकदम ठीक हैं, इनमें दांत भी एकदम सही तरह से लगे हुए हैं। लेकिन आज के तुम दांत देखोगे भाई, यहाँ से गायब हो रहा है, वहां पे विमल का थोड़ा थूका पड़ रखा है, वट एवर, यू नो व्हाट आई मीन। बेसिकली तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एकदम पुराने केवमैन जैसा जीना है।
वो क्या करते थे, उनके पास कच्चा खाना होता था, रॉ फूड। उस समय स्टोन टूल्स इतने आए नहीं थे, तो चॉपिंग के बारे में जानते नहीं थे, तो ऐसे ही खा जाते थे, मुंह पे भर लिया एकदम। वो एकदम हार्ड फूड स्ट्यू करते थे और वो उन्हें डाइजेस्ट भी हो जाते थे। लेकिन ओवर टाइम जब हमारे पास आग वगैरह आई, हमने पकाना शुरू करा, न्यूट्रिशन तो हमें खूब मिला, लेकिन हमारी एक एबिलिटी चले गई हार्ड फूड्स को च्यू करने की। एंड उस चक्कर में हमारे दांतों का यूज नहीं होता था हार्ड फूड्स च्यू करने का, तो एक कंफर्ट पोजीशन पे आ गए। और जब दांत हमारे कंफर्ट पोजीशन पर आ गए तो ज्यादा कुछ जरूरत नहीं थी, तो जॉ छोटे होने लग गए। एंड ओवर टाइम तुम देखोगे हिस्ट्री में जॉस छोटे होते हुए आए हैं। तो इफ यू वांट टू सेव योर जॉ, तुम्हें हार्ड फूड्स च्यू करना शुरू करना पड़ेगा। अगर तुम मीट वगैरह खाते हो तो एक हार्डर मीट पर शिफ्ट कर जाओ। मेरे को नहीं पता, मीट की नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं खाता नहीं हूँ, पर तुम्हें पता है कि क्या चीज सही है। एंड अगर तुम मेरी तरह वेजिटेरियन हो तो भाई गाजर, खीरा वगैरह, लाइक इट्स द हार्डेस्ट थिंग दैट आई कैन थिंक ऑफ। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ हार्ड है जो कि तुम खा सकते हो, कमेंट डाउन बिलो, यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है। बाकी जो अगली चीज आती है वो है तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज। तो अगली चीज पे आने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। हर बंदे के पास एक एबिलिटी होती है और वो एबिलिटी हमेशा छुपी होती है, जिसे कहते हैं ना छुपा रुस्तम। तो वो एबिलिटी जो कि है जॉ लाइन की, वो तुम्हारे पास है, लेकिन उस जॉ लाइन की एबिलिटी को तुम्हारे फेस फैट ने छुपा रखा। एक टाइम था जब मेरे पास बहुत बड़ा फेस फैट था, एंड जैसे ही मैंने वो फेस फैट रिड्यूस करा, म्यूइंग करता रहा मैं पूरा टाइम, एंड उसके साथ हार्ड फूड, च्युइंगम वगैरह च्यू करता रहा, एंड पोस्टर मैंने जैसे ही ठीक करा वैसी मेरी जॉ लाइन आ गई, चिजल्ड जॉ लाइन। कोई बड़ी बात नहीं है जॉ लाइन लाना, मोस्ट ऑफ द इंडियन जेनेटिक्स हैव जॉ लाइन इन देम। लेकिन दिक्कत ये है कि तुम्हारा फैट जो है ना, स्किनी फैट बन चुका, तुम्हारी बॉडी पे इतना सारा फैट है, ये जो एक्यूमुलेट हो गया ना यहाँ पर, जो छुपा रहे तुम्हारी जॉ लाइन को, वो ठीक करो। जब तुम वो फैट रिड्यूस करोगे तब तुम्हारी जॉ लाइन उभर के जो आएगी ना भाई, एकदम चीरा मार देगी हर जगह। देख रहे हो, जाओ जो भी बंदा आएगा उसे ये कर देना, ये कर देना, जाकर ले तेरे मुंह में मॉक कर रहा हूं मैं, ये कर देना। तो बेसिकली तुम्हारा ऑरा प्लस प्लस हो जाएगा, तुम्हारी एकदम शार्प चिजल जॉ लाइन आ जाएगी और तुम लोगों को मॉक कर लो। भाई मेरे पास शब्द भी नहीं है, इसलिए मैं हकला रहा था, थोड़ा बता भी नहीं सकता कि कितना बढ़िया हो जाएगा और कितने बढ़िया दिखोगे तुम। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। और अगर तुम चाहते हो इनसाइट्स जानना और अपना माइंडसेट 2 से 3 हफ्ते में फिक्स करना चाहते हो एक ब्रूटल मेथड से, और अपनी जिंदगी को टोटली फ्लिप करना चाहते हो, then you can click on the first link in the description। इसके बारे में और बात नहीं करूंगा मैं। This was it for the video। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट तेरा बदल ही रहा हूं मैं जान।